जरा बोल दो गुरु महाराज के नाम का। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। बस जिसका एक हाथ एक उठाइए और जिसका दोनों दोनों उठाइए महाराज की। और जिसका हानि कतई न उठाइयो स्वामी समन्दास जी महाराज की। भाई जो कमेटी वाले हैं वो भोजन भंडारे की भोग का जो प्रसाद हो यहाँ लेकर के आए, क्योंकि 4 बजने वाले हैं और अभी 1-2 बजने के बाद फिर आरती का प्रोग्राम शुरू होगा। ठीक है जी, तो यहाँ कर करके भंडारे के प्रसाद की व्यवस्था करें। और हमारे अगले वक्ता भाई मित्र सेन जी, देखे ऐसी महान हस्ती हमारे मित्र सेन जी जो रात दिन समाज को पूरे भारत में प्रचार चल रहा महाराज रविदास जी का। तो अभी आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे। और चमार बुलेटिन से हमारे ये वरिष्ठ प्रचारक हैं और कमेटी वाले का स्वागत करें। कमेटी वाले मोहनदास जी जी। स्वागत की जरूरत ना, स्वागत तो महात्माओं का हो गया मास्टर जी। फोटो बना, फोटो बना, देखो बना रहे बना। मिलकर बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की। आज के महान सत्संग की आदरणीय, सत्कारणीय, वंदनीय मंच पर उपस्थित संतों के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और इस गांव को भी, क्योंकि महात्मा श्री राजकुमार दास जी की जन्मभूमि है, मेरा दंडवत इसको प्रणाम। और बहुत अच्छा लगा, पहली बार यहाँ सत्संग समागम में आना हुआ। वैसे तो हम देश भर में जाते हैं, लेकिन ये प्रेम है। और गुरुजी ने भी कहा है, रविदास महाराज जी ने, वन खोजे पिया ना मिले, वन में प्रीतम नाही, रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में माही। कि जो हम लोग जिसको ढूंढने के लिए जंगलों पहाड़ों गुफाओं में पता नहीं कहां कहां जाते हैं, वो वहां है ही नहीं। उसका जो वास है वो संतों के चरणों में है, संगत में है, आपसी प्रेम में है, मानवता में है, भाईचारे में है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी अब से 600 साल पहले हमारे बड़े कहते थे कि गुरु रविदास जी थे, लेकिन सतगुरु स्वामी समन्दास महाराज जी का अवतरण 1920 में लाग गांव में हुआ। फिर उन्होंने हमें बताया, जब गुरु जी ने कहा, अपनी वाणियों में लिखा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। तो किसी भी यहाँ इतने औलिये अवतार आए, सबने हमारे से, किसी ने जातीय भेदभाव किया, किसी ने कौमी भेदभाव, किसी ने ऊंच नीच का, गरीबी का, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा हमारी कौम का। सबने हमें हर 50 साल बाद नए नाम दिए जाते हैं। कोई हमें हरिजन कहता है, कोई दलित कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन गुरु रविदास जी ने कहा कि हम चमार हैं, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के हाथ साथी। और परिभाषा देकर के भी उनको समझाया है, जातीय भेद को मिटाया है। गुरु जी महाराज ने अपनी वाणियों से हमारे लोगों को समझाया। ये काम स्वामी समन्दास जी ने तो किया, उस समय गुरु जी को भी करना पड़ा। उन्होंने कहा, कूक भरियो जैसे दादरा, कुछ देश विदेश ना सूझ, ऐसे मेरा मन विखिया विमोया, कुछ आर पार ना सूझ। एक गुरुजी अपनी वाणी में ये कहते हैं कि हमारा समाज, हमारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कुएं में मेंढक पड़ा हुआ होता है, उसे बाहर का सांसारिक ज्ञान नहीं होता। एक बार एक बाहर का हंस कुएं के मेंढक के पास आया, कुएं पे कुछ समय के लिए वो रुका, तो मेंढक से रहा ना गया। उसने पूछा, भाई तुम कहाँ के प्राणी हो? तो हंस ने कहा कि मैं समुद्र में रहता हूँ। तो उसने कहा, मेंढक ने, कि भाई समुद्र कितना बड़ा है? उसने कहा कि बहुत बड़ा है। हंस बोला, बहुत बड़ा है समुद्र। तो मेंढक ने कूद के दिखाया उसमें पानी में, कि इतना बड़ा है? कि नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, उससे भी बहुत बड़ा है। तो जितनी उसमें पावर थी वो पूरा और उछाली मारी जोर की। तो फिर उसने कहा कि इतना बड़ा होगा? नहीं, इससे भी बड़ा है। तो वो पूरा चक्कर उसका काट गया कुएं का। बोला, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं भाई।
हंस ने कहा नहीं भाई, इससे बड़ा है। तो जैसे हम अपनी बात यहाँ, गुरु रविदास जी ने कहा, जैसे हम अपनी बात यहाँ मनमुखी लोगों को समझाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। वो घरों में पड़े हुए ये सोचते हैं कि बस यही हमारा संसार है, यही हमारी दुनिया है। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक मंचों पे जाते हैं, संतों की शरण में जाते हैं, तब हमें पता चलता है ये सत्संग, ये संगत, ये महिमा, ये जो बखान, ये वाणियां क्या कहती हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें गुरुजी ने कही है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं, इतने बढ़िया बढ़िया रहस्य कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदम मखीरा। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, क्योंकि पहले हमारे लोगों पे जुल्म जाति ज्यादा हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे हो जाओ जैसे मधुमक्खियां रहें इकट्ठी होके, और शहद भी उनका सबसे कीमती रहे। तो तुम तो शहद की तरह हो, खुद भी शहद हो और मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाओ। कोई तुमको मार पीटने की तो बात दूर की बात, कोई तुम्हें उंगली भी नहीं उठाएगा। और शिक्षा एजुकेशन पे भी गुरु महाराज जी ने कहा है, सत विद्या को पढ़े परापत करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या पढ़े नर है जान जान। हमारा जो तीसरा नेत्र है, तीसरा द्वार है, वो ये है, मस्तिष्क है, जो एजुकेशन विद्या शिक्षा, यहाँ से हमारा ये तीसरा द्वार खुलता है। तो जब हम इसकी बंदगी करते हैं तो हमारे अंदर जो है अच्छे आचरणों प्रवेश होता है, बुरी चीजें हमारी चली जाती हैं। तो गुरुजी ने हमें भजन दिया, स्वामी समनदास महाराज जी ने हमें मार्ग दिया। रविदास जी के बाद भी हम लोगों को मार्ग भी नहीं मिला, हम भटकते रहे। लेकिन स्वामी समनदास जी ने हम लोगों को भजन दिया, सत्संग दिया, उन्होंने सत्संग की सार बताई। इसीलिए हम लोग बच गए, क्योंकि हम खुद 10-10 साल राधा स्वामी डेरों में और उनके अनुयायी रह चुके हैं। तो वास्तविक जब हमें उनके दर्शन हुए तो हमें पता चला कि सत्संग की महिमा क्या होती है। सत्संग की महिमा अनंत है। रविदास बने जग जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। ये इसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। और हम लोगों को शुद्ध शाकाहारी जीवन दिया। और आज सत्संगियों की इतनी डिमांड है, आप सच मानना इस बात को कि लोग बाग जब अपनी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए रिश्ता देखने चले हैं तो सत्संगी लड़कों की और लड़कियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। नु कहे भाई हमें सत्संगी चाहिए, क्योंकि सत्संगी के यहाँ जो है शाकाहारी शुद्ध खान पान का भोजन किया जाता है। उनकी संगत, उनके शादी ब्याहों में और हर चीजों में उनके यहाँ गुरु पूजा दी जाती है। तो स्वामी समनदास जी ने बताया कि गुरु पूजा कैसे दी जाती है, कैसे अपने संस्कार, कैसे विधि विधान किए जाते हैं। तो अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन देकर के हम लोगों को एक हाउस बना के दिया, जिसके अंदर हम रह सकते हैं, अपना गुणगान कर सकते हैं। और वो अपनी वाणी में कहते हैं गुरुजी कि आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे ग्रह आया सतगुरु का प्यारा। आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। कि मेरे दर संत आए हैं, संतों पर बलहार जाता हूँ। संतों की उपमा में गुरु रविदास जी ने लिखा है कि आज दिवस जाऊं बलहारा, मेरे ग्रह आया सतगुरु का प्यारा। आंगन बगड़ बगड़ भयो पावन, हर जन बैठे हरि जस गावन। करूं दंडोत और चरण पखारूं, तन मन धन संतन भरवारूं। कथा कहें और अर्थ विचारें, आप तरें और अन को तारें। कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म की काटे फांस। कि आज मेरे घर संत आए हैं, संतों के आने पे इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं गुरुजी कि जब आप कहीं संत आते देखो, वो अगर किसी के दर पर आए तो उसका आंगन बगड़ भवन पवित्र हो जाता है। वो कथा वाणियां और अच्छी अच्छी बातें उसको सुनाते हैं, जीव मुक्ति की युक्ति बताते हैं। तो इसलिए मैं बलहार जाता हूँ। गुरुजी कह रहे हैं कि बलहार जाना चाहिए संतों पर। तो ऐसे राजकुमार जी की पावन भूमि है जिसको हमें भी नमस्कार करने का मौका मिला। तो संतों की महिमा अनंत है। और भाई कर बंदे बंदगी सतगुरु समनदास की, कर बंदे बंदगी सतगुरु समनदास की। धोखा कभी नहीं खाएगा, हर दुख सुख में गुरु तेरे घर सबसे पहले आएगा। तो सतगुरु महाराज जी हमारे साथ आज भी हैं, पहले भी थे, और वो अजर अमर अविनाशी हैं। दुनिया में हुए लाख नगीने, अरे दुनिया में हुए लाख नगीने, लाल ऐसा कोई होया ना। लाखों पैदा होंगे जगत में, स्वामी समनदास जी जैसा कोई होगा ना। बोले ब्रह्मचर्य शिरोमणि सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। तो आप सभी लोग सत्संग से जुड़े और देखे, ये
जानकारी में आया है कि पहली बार यहाँ प्रथम सत्संग हुआ है। इससे पहले हुआ हो तो जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना भाव और इतना अच्छा रस देखने को मिला यहाँ की जो आयोजक कमेटी है, विपिन मास्टर जी हैं और जो ग्रामवासी और जिन्होंने इनका सहयोग किया है, प्रबंधक कमेटी जो भी है और संतों का जिनका आशीर्वाद इनको मिला है, उन सभी वे धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुगद्दी से चल करके महात्मा गोवर्धन दास जी का भी यहाँ आगमन हुआ तो बहुत खुशी की बात है। वो नगरी तर जाएगी जहाँ चरण संतों के पड़ जाएं। तो एक मैं जरा सी और 2 मिनट और लूंगा आपके। एक महात्मा जी जब सच्चा सौदा होने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज रविदास जी से मिलने के बाद चले सत्संग की ओर, क्योंकि संतों का मुख्य काम सत्संग करना होता है, जीव को समझाना होता है, वो समझे या ना समझे। तो गुरु नानक देव जी उनका एक सेवक था अंगद देव जो उनके साथ रहता था, एक गांव में चले गए तो और बैठ गए एक चौपाल पर। तो अंगद देव जो है गांव में लोगों को बोल गए कि भाई सत्संग है आज और आप लोग जो है आ जाइए। तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन वहां लोग सत्संग में नहीं आए। उन दोनों संतों को रात्रि में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। उन्हें किसी ने कोई खाना पानी भोजन कुछ नहीं पूछा। तो सुबह ही जब नानक देव जी वहां से चलने लगे तो उन्होंने प्रार्थना की कि हे सतगुरु महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इस गांव के लोग हैं ये यहीं बसे रहे, यहीं जमे रहे हैं। तो वो अगले गांव में गए। अगले गांव में गए तो जैसे भाई यहीं आ गए इस गांव को, तो अगले गांव में जाने के बाद जो है वहां फिर वो नगर में गए प्रचार करने के, भाई संत आए हैं आपके यहाँ सत्संग करना चाह रहे। तो लोग बड़ी भारी मात्रा में वहां महिलाएं पुरुष बच्चे सभी आए। सबने सत्संग सुना। सुबह प्रभात की आरती पे फिर गुरु नानक देव जी ने प्रार्थना करी कि हे सतगुरु महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो इस गांव के लोग हैं ये तितर बितर हो जाएं, बिखर जाएं, सारे उसमें बिखर जाएं। तो जो उनका सेवक था अंगद देव, उससे रहा नहीं गया। देखो गुरु और शिष्य में अंतर होता है। उसने कहा महाराज जी, जब पहले गांव में गए हम तो उन लोगों ने हमारी ना कोई खबर ली, हमें खुले आसमान में सोना पड़ा, ना चाय पानी कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं। उन्हें तो आपने कहा कि यहीं बसे रहे और ये इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमारी सेवा करी, सत्संग सुना, प्रवचन सुने, बहुत अच्छे लोग हैं। इन्हें आप कह रहे कि बिखर जाओ, तितर बितर हो जाओ। उनको हाँ, गुरु नानक देव जी ने फिर जवाब दिया कि हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं, जब ये सारे संसार में जाएंगे तो वहां अपनी अच्छाई फैलाएंगे, अपना प्रकाश फैलाएंगे। और उस गांव के लोग बुरे लोग थे, अगर वो बाहर जाते मैं उनके लिए प्रार्थना करता तो वो अपनी बुराई फैलाते। ऐसे ही हमारे स्वामी समनदास जी ने अपने संतों को, अपनी संगत को, अपने सेवादारों को, अपने मिशनरियों को जगह जगह फैलाया है, आशीर्वाद दिया है कि जाओ सत का प्रचार करो, सत्संग का प्रचार करो। आज आपके गाँव से राजकुमार महात्मा जी सारे भारत में प्रसिद्ध है, चमारी खेड़ा का नाम है, सत्संग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा सभी प्रचारकों के चरणों में कोटि कोटि सतनाम और विपिन मास्टर जी का, संचालक जी का सभी का धन्यवाद। मैं पुनः एक बार फिर आपको सतनाम। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, स्वामी समनदास जी महाराज की। सतनाम सतनाम सत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता प्रमोद दास जी जो गागालड़ी से हैं, और इनके बाद जो यहाँ पर सत्संग कमेटी ग्रामवासी जो यहाँ पर जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो सभी यहाँ मंच पर पहुंचे, जितने भी हमारे गांव के सेवादार हैं या जो भी हैं। और भाई एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र सैन जी कहते हैं प्रथम प्रोग्राम है। देखिए हमारे यहाँ पर स्वामी समनदास महाराज जी कम से कम 20-21 बार आए। हमारा सौभाग्य ग्राम पांडवली का ब्रह्मचारी जी के सौजन्य से जितने भी यहाँ कार्यक्रम हुए, सबसे पहले हमने यहाँ मूर्ति स्थापना करी थी तो महाराज जी के द्वारा हुई। ऐसा कोई मंदिर होगा जहाँ पर महाराज जी का आगमन नहीं हुआ, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी समनदास महाराज जी ने यहाँ मूर्ति स्थापना उनके शोभा यात्रा के द्वारा हुई। और गुप्ती प्रोग्राम बहुत हुए, छोटे छोटे प्रोग्राम। तो स्वामी जी का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये बात दिमाग से निकाल दो, समझ ही नहीं है। तो बोलो साधो सतनाम संत रविदास। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबने अपना कीमती समय दिया। कोई भी बिना भोजन भंडारे के ना जा, और जो वॉलंटियर के आदमी है वो ही के भोजन भंडार की व्यवस्था ही करें, कहीं उधर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 10 मिनट के बाद तुरंत आरती होगी और आरती के बाद सभी प्रसाद लेके जाएंगे। आइए प्रमोद दास जी।
पान है उन्होंने 51 रुपए भंडारे में दान किए हैं। धन्यवाद। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज जी की जय। सतगुरु समनदास महाराज जी की जय। डॉक्टर बाबा साहेब की जय। आओ गुरु मेरे हर दे बसो मेरे काटो विघ्न कलेश। ज्ञान ज्ञान के कारण मैं तो पूजा करूं हमेशा। सतगुरु को करता बंदगी और चरण निभाऊं शीश। परम संत रविदास जी पूर्ण विश्वेश। नमो नमो गुरुदेव जी और करूं प्रणाम। मेरे बल बल खबरदार राखियो सतगुरु समनदास जी। देखिए वाणी ने क्या कहा। मिल गया सतगुरु प्यारा नगीनिया। मिल गया सतगुरु
प्यारा है लगे गया, मिल गया प्रीत में प्यारा जी।
जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं भाई कपिल जी, अभय जी, मित्र सैन जी, राकेश मांडेवर जी और कपिल आदि धर्मी जी, वो कृपया करके मंच पर पहुंचे। अश्विनी गौतम जी हमारे पत्रकार महोदय जी कृपया करके मंच पर पहुंचे, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, जो भी यहाँ यूट्यूब चैनल वाले हैं सभी 1 मिनट के लिए, और जो यहाँ पर कमेटी वाले हैं वो कृपया करके मंच पर पहुंचे। बोल ले लान भाई, बोल ले लान। हाँ जी 1 मिनट के ले जाओ। राकेश जी, हेलो हेलो, अभयदास जी, कपिल जी, 1 मिनट का समय है, जो थोड़ा जल्दी आ जाओ। और देखिए हमारी सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिन भी संगत के या संत महात्माओं के नंबर नहीं आए, गुरु महाराज के चरणों में अरदास है कि हमें क्षमा करना, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोग्राम कैसे शुरू होता नहीं। 9 बजे यहाँ सत्संग शुरू होगा था, देखो कितने नंबर आए। और सत्संग आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से, गुरु महाराज के दया से आपके चरणों में बंदगी, क्षमा करना। सतनाम सत रविदास जी भाई, इनका स्वागत करो मीडिया प्रभारी सभी का, माला डाल लो सबके। हमारे भाई मित्र सैन जी, कपिल जी, अभयदास जी, अश्विनी गौतम जी कृपया करके आए। अभयदास जी कहाँ से हो गए? कमेटी वाले सभी स्वागत करें, माला ले लो सभी, एक डालते रहो, सम्मान समारोह सबको। और भाई फोटो बनाते रहो भाई, मतदान कर रहा। अभयदास जी मेरी आवाज जहाँ सुन रहे हैं तुरंत मंच पर पहुंचे। मीडिया प्रभारी हमारे अभयदास जी, स्टार स्ट्रीट देवबंद, स्टार स्टूडियो देवबंद। अरे आप लोगों ने तो पूरा धमाल मचा रखा पूरे भारत में, दूर दूर तक प्रचार चल रहा पूरे महाराज जी का। और कल को पनौली का जो प्रचार है पूरी दुनिया में घूमेगा भाई, करते रहो। हमारे राकेश मांडेवर जी देखे हरियाणा से आए हुए हैं, मैं स्वागत करो राकेश जी का, राकेश मांडेवर जी। और हमारे अभयदास जी भाई देखो आगे जाओ, मास्टर ले जाओ सभी, थोड़ा थोड़ा सभी ले लो। अंकुर मास्टर जी, सोनू जी घर पे मंच मारती होगी, इधर पहुंचो। अंकुर, सोनू, महेंद्र मास्टर जो पीछे बैठे हैं सब घर सामने में। आकाश इधर आ जाओ सभी, आरती में जाओ भाई। देखे सभी सासंग सतगुरु महाराज जी के दिख, हमारे अश्विनी गौतम जी, मित्र सैन जी सभी का सम्मान करें भाई। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सत्संग कमेटी वाले जो हैं पिप्पन मास्टर जी जहाँ कहीं भी हो आरती में सहयोग दें। पिप्पन मास्टर जी, सतनाम वाहेगुरु। देखे सभी गद्दी की तरफ, बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज की जय हो। ज्ञान विष्णुदास जी महाराज की। भाई सभी आरती प्रतिभा करें तो खड़े इधर। जपो सतगुरु का नाम निरंजन, जपो सतगुरु का नाम निरंजन, हे निरंजन जपो सतगुरु का नाम निरंजन।
सत्य